तो आप प्रश्न देखते हैं, सिस्टम क्या होता है, या फिर हम कंप्यूटर को एक कंप्यूटर सिस्टम के रूप में क्यों संदर्भित करते हैं। संदर्भित करने का क्या अर्थ हुआ यहाँ पर? संदर्भ का मतलब होता है रेफरेंस। तो रेफरेंस जो होता है मतलब संदर्भ या रेफरेंस, जब हम एक किसी और चीज़ का हवाला देते हैं, संदर्भ देते हैं और फिर किसी अलग चीज़ के बारे में बताते हैं। तो कंप्यूटर को अगर हम सिस्टम की तरह समझना चाहें तो पहले हमें एक बात समझनी पड़ेगी। देखिए, जो बहुत छोटे प्राणी होते हैं वो तो उनके जैसे पौधे होते हैं या बहुत छोटे प्राणी होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा क्रियाकलाप नहीं होता, उनमें कुछ काम नहीं होता ज़्यादा। लेकिन जो थोड़े से भी बड़े प्राणी हैं वो कोई भी काम उनके अंदर इंटेलिजेंस इतना होता है कि वो कई सारे काम कर सकते हैं। जैसे वो खा सकते हैं, जैसे वो इधर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जैसे वो अपने आप को जो दूसरे उनके पर शिकार करने वाले हैं उनसे बचा सकते हैं या दूसरों का शिकार कर सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो ये मनुष्य जो है वो इतने लाखों सालों की प्रगति में मनुष्य उतना विकसित प्राणी हो चुका कि वो बहुत सारे काम अपने जीवन में अलग अलग चरणों में करता है, अलग अलग स्टेजेस में करता है। तो सिस्टम जो होता है, वो सिस्टम का मतलब यही होता है कि कोई एक विशेष प्रक्रिया या विशेष नियम या विशेष विधि या तरीके से कोई काम किया जाए। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए अगर हमें कहीं जाना है, कोई काम करना है, तो हम क्या होता है, पहले हमारे बुद्धि में विचार आता है, फिर हम उसके लिए अगर कहीं जाना है तो उठकर खड़े होते हैं, या हाथ से पैरों से कोई काम करना है तो उसके प्रक्रिया करते हैं। तो सबसे पहले बुद्धि में विचार आता है, और जो विचार आता है वो हम ध्यान देते नहीं, लेकिन हमारे अंदर ये सारे सिस्टम बने होते हैं। मतलब ये सारी प्रक्रियाएं पता होती हैं। जैसे हमको मालूम होता है कि हमें बाईं तरफ जाना है या दाईं तरफ जाना है या आगे जाना है या उठना है या ढलान पर जाना है वगैरह वगैरह। तो एक निश्चित नियम और व्यवस्था के अनुसार चलकर ही हम किसी लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। मतलब अगर हमें कोई आउटपुट चाहिए, कोई मन पसंद कोई हमें फल चाहिए, तो उसके लिए हमें पता होता है कि हम कोई फला काम करेंगे तभी जाकर बात आगे बढ़ेगी। अब आप एक बड़ा साधारण सा वो लीजिए, एक बहुत ही साधारण सा एग्जाम्पल लीजिए। जैसे मिक्सर या ग्राइंडर होते हैं, या पुराने समय में चक्की होती थी। तो अगर गेहूं को पिसवाना है तो गेहूं ऊपर एक किसी बड़े चौकोर या गोल एक टब टाइप का होता था, उसमें डालते थे। फिर गेहूं धीरे धीरे नीचे गिरता था, और एक दो चक्कियां जो लोहे की होती थी वो लगातार उसको उनके बीच में जाता था, पिसता था। फिर आटा जो है कहीं नीचे जाके, मतलब एक दूसरे पाइप में जाके, और आटा भी फैले नहीं उसके लिए एक कपड़ा लगाते थे ताकि आटा उसके रास्ते से होता हुआ जाए और जो डिब्बा है उस पे गिरे, इधर उधर नहीं फैले। तो या फिर आप अगर उसी चक्की को ही सोचिए, गांव देहात वगैरह में लोग, महिलाएं या पुरुष कोई भी जब चक्की से आटा पीसते थे तो आटा दोनों चक्की के जो पत्थर होता है उसके बीच में डाला जाता था, फिर नीचे जाता था, फिर ऊपर से घुमाते चलते थे, और एक जगह पर पिसा हुआ आटा गेहूं डाला जाता था और आटा निकलता था। तो गेहूं इनपुट है और आटा आउटपुट है। अब ये ध्यान दीजिए, एक निश्चित नियम और व्यवस्था के अनुसार ही हो रहा है काम। ऐसा नहीं है कि आटा आप गेहूं कहीं आप सिलबट्टा या जो चक्की है उसके बाहर कहीं डालें और पिस करके निकल आए, है ना। तो पिसने के लिए या कोई भी फल लेने के लिए, कोई भी आउटपुट लेने के लिए हमको एक विशेष प्रक्रिया और विशेष
माध्यम और तरीका और विधि या सिस्टम उसको उसके अनुसार चलना पड़ता है। अब आपको अगर आप देखेंगे तो हर सिस्टम में एक से अधिक तत्व होते हैं। जैसे अगर ये अकेला है तो उसमें कोई सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें दो सिस्टम तभी आता है जब एक से ज़्यादा चीज़ें हों, 2 3 4 5 10 15 हज़ार लाख, और उनका आपस में कैसा क्या संबंध है वो सिस्टम के को वह सिस्टम किस काम के लिए बना है इसके हिसाब से बना होता है। तो इसीलिए ये सारे जो सिस्टम के जो अंग होते हैं वो एक तर्क संगत रूप से आपस में जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से संबद्ध होते हैं ना। और ये सारे के सारे एक मुख्य किसी एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बने होते हैं, और वो उद्देश्य प्राप्त करना ही उस सिस्टम की सफलता का द्योतक होता है कि भाई ये सिस्टम अगर सफल तभी है जबकि आप पूरा सिस्टम ठीक से चले। तो अब ये सारी बात हमने क्यों की, जैसे देखिए अगर हमारा ये चित्र है ये वाला, इसमें ये मदरबोर्ड वाला चित्र है, जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड वाला चित्र है, इसमें आप देखेंगे कि ये कि यहाँ पर कीबोर्ड लगाना है, ये पावर सप्लाई पावर लगानी है, यहाँ पर ये जो बाकी ये रैम लगी हुई है, ये बाकी कुछ आईसीज लगी, तो ये सारी के सारी एक निश्चित योजना के तहत लगी हुई है। ऐसा नहीं कि कोई भी कहीं चीज़ लगी हो। और इसका आउटपुट लेने के लिए, जैसे हमें मान लीजिए इसका आउटपुट भी लेना होता है, तो हम क्या करते हैं, एक ये वाला कार्ड लगाया और इसका ये जो प्रिंटर है इससे आउटपुट ले लिया, या फिर इससे डिस्क ये जो केबल लगी है इससे डिस्क में लगा कर ले लिया, और इनपुट के लिए हम ये जो कीबोर्ड या माउस यहाँ पर लगा के बाईं तरफ ये दिख रहा है जो, इसमें लगा कर फिर हम टाइप कर सकते हैं। या देखिए जैसे माउस को मैं हिला रहा हूँ, है ना, तो माउस से मैं इनपुट दे रहा हूँ और आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ये सारा काम एक विधिवत तरीके से होता है। इसलिए सिस्टम जो है उसकी ये कुछ 3 खासियतें हैं। एक तो एक से अधिक अंश होते हैं, भाग होते हैं, और दूसरा ये आपस में वो किसी निश्चित नियम के तहत आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और उनका एक विशेष लक्ष्य होता है जिसे उनको पूरा करना होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम को इसलिए, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम का काम क्या है, इनपुट को ले, उसको कुछ उसके साथ करे, कुछ प्रोसेस करे, कुछ उसके कार्यवाही करे, और मनपसंद आउटपुट या जो निर्देश है या निर्गम है या फल है वो हमको दे दे। तो ये जो है सिस्टम की खासियत होती है। इसलिए सिस्टम जो है इस शब्द का प्रयोग इसीलिए किया जाता है। इसी तरीके से कंप्यूटर शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि वो कंप्यूट करें। तो मैंने एक जगह पहले भी कभी बात की थी, तो उसमें हमने इस सिस्टम, कंप्यूटर और इसके कई और नाम हैं, तो वो भी उनके बारे में भी चर्चा की थी। आप जाकर उसको भी देख सकते हैं, पहले की कहीं का पहले हमने इस बारे में बात की हुई है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर सिस्टम एक ऐसी निश्चित व्यवस्था है जिसमें कुछ विशेष इनपुट या कोई प्रश्न करके एक विशेष उत्तर या आउटपुट पाया जाता है।